सो हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का सेक्शन और इससे डील करेंगे संजय टोजी जी। ये काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, हाई सेकेंडरी लेवल पे इन्हें पढ़ाया, एट प्रेजेंट ये कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं कंट्रेक्चुअल बेसिस पे। ज्योग्राफी में नेट क्लियर्ड हैं, नॉलेज की कोई कमी नहीं है इनमें, लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन्होंने आज तक क्लासेस नहीं दी हैं। ये इनका पहला चांस है जिसमें ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको दे पाएंगे। पहला लेक्चर है इसीलिए थोड़ा सा कैमरा फोबिया इनको है, जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सपोर्ट इनको मिलेगी तो नेचुरली आने वाले 2-3 लेक्चर्स में इनका ये कैमरा फोबिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी बेहतर से बेहतर क्लासेस और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल पाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्रिनिटी द चेंज। इस चैनल पे आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि JKSSB के एग्ज़ाम्स के लिए भी और साथ में जो क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का इंडिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें तो जब भी हम लोग किसी भी जगह का, चाहे इंडिया का है, जम्मू एंड कश्मीर का है या वर्ल्ड का है, एशिया का, कहीं का भी, जब भी कोई रीजनल पेपर स्टार्ट करते हैं या किसी भी रीजन के बारे में डिस्क्रिप्शन या उसको डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहला हमारा जो काम है वो ज्योग्राफी का खास तौर पे काम होता है उस जगह का लोकेशन बताना, कि वो जो भी जगह है, जिस भी जगह के बारे में हम लोगों ने उसका जो भी ज्योग्राफिकल एनालिसिस या करना है, उस जगह का लोकेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम इंडिया की करते हैं। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा और डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ के लोग जो हैं उनकी डाइवर्सिटी, और साथ में यहाँ की फिजियोग्राफी भी की जो डाइवर्सिटी है उसको भी बात करें। और एरिया के टर्म्स में जो हमारा इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में। तो आइए इसकी थोड़ी सी लोकेशन देखते हैं, इसका ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो लोकेशन में सबसे पहला जो काम करते हैं हम लोकेशन के टर्म्स में बताते हैं। हम लोकेशन जो है वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में बताते हैं। अब जब भी हम इंडिया का लोकेशन बताते हैं तो हम बड़ी सारी जगहों पे हम 2 तरीक़ों से बताते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभार इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेनलैंड इंडिया का लोकेशन बताओ, या फिर जब जो होल इंडियन टेरिटरी है उसका लोकेशन बताओ। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जब भी हम सिर्फ जो कंसोलिडेटेड पार्ट है इंडिया का, जिसमें पूरा का पूरा इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया से लेके हिमालय तक सारा आता है, जिसमें आइलैंड ग्रुप्स को नहीं रखा जाता है, उसको मेनलैंड इंडिया बोलते हैं। तो मेनलैंड इंडिया का जो लोकेशन है, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब जब हम ये नॉर्थ लगाते हैं किसी भी लैटिट्यूड के साथ, उस नॉर्थ का क्या मतलब होता है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम से बताऊंगा कि अगर हम मान लें कि ये स्फेरिकल जो मैंने यहाँ पे जो स्फेयर बनाया है, इसको अगर हम अर्थ मान लें, तो इसको जब भी हम हॉरिजॉन्टली यानी कि लैटिट्यूडनली जब हम इसको बाइफरकेट या 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, तो उस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर जो है इस स्फेयर को, इस अर्थ को, इमेजिनरी लाइन है, वो हमने अपनी जब भी ज्योग्राफी का या किसी भी पार्ट का स्टडी करने के लिए उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए ये सब इमेजिनरी लाइंस की हेल्प ली जाती है। तो इक्वेटर जो है वो बेसिकली एक ग्लोब को 2 हाफ्स में, या अर्थ को बोलें, अर्थ को नहीं बोल सकते लेकिन ग्लोब को बोल सकते हैं, कि 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर अगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें इस तरह से, एक नॉर्दर्न यानी कि जब हम इंडिया के लोकेशन के साथ, इसके लैटिट्यूड के साथ हम n लगा रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट n टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो लोकेशन है दैट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से पता चल जाती है। दूसरा, लोकेशन अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, अभी हमको सिर्फ नॉर्थ टू साउथ का पता चला कि इंडिया कहाँ पे है। अब हम लोगों ने ये भी देखना है कि ईस्ट टू वेस्ट जो इसका स्ट्रेच है, जो एक्सटेंट है, वो कितना है। उसके लिए लॉन्गिट्यूड से हेल्प ली जाती है। लॉन्गिट्यूड इस चीज़ को बता सकता है। तो लॉन्गिट्यूड जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट।
अब हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है वो कितना है। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब इसके साथ ईस्ट लगा हुआ है, ई लगा हुआ है। इस ई का मतलब क्या है कि हम लोग जो है यानी कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। फॉर एग्जांपल अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, इससे अगर ये भी अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, तो मतलब कि इंडिया जो है नॉर्थ और ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। इस पार्ट में इंडिया है। अगर हमको ग्लोब में देखना होगा तो हम इस पार्ट में देखेंगे, यानी कि इंडिया का जो लोकेशन है दैट इज टू द नॉर्थ ईस्ट। अब ये चीज़ पता चल गई। अभी मैंने आपको बताया कि मेनलैंड इंडिया का जो लोकेशन है, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम आइलैंड को भी मिला देते हैं, आइलैंड को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी हमारी टेरिटरी है, जब हम उनको इंक्लूड करते हैं तो फिर हमारा जो लैटिट्यूड है वो थोड़ा और साउथवर्ड जाता है, दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये थोड़ा सा फर्क है, इसको आप लोग ध्यान से देखें क्योंकि कभी भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। जब भी अगर जनरली इंडिया के बारे में पूछा होगा, हमारा लैटिट्यूड जो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, और जब अगर मेनलैंड इंडिया का पूछा जाता है तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा। उसके लिए मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। अब आती है बारी कि इंडिया का जो डिस्टेंस है, इंडिया का जो स्ट्रेच है, ये कितना किलोमीटर का है, कितना डिस्टेंस है इसका नॉर्दर्न और साउदर्न पॉइंट के बीच में, ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके और 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट तक, यानी कि जो हमारे दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी कि नॉर्दर्न जो एक्सट्रीम पॉइंट है दैट इज इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है हमारा नॉर्थ सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है उसको हम इंदिरा कोल बोलते हैं। वहाँ से लेके और केप कॉमरिन तक जो कन्याकुमारी में है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर्स है, 3214 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और उसके बाद जो दूसरा स्ट्रेच है हमारा ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल तक, या हम वो पॉइंट्स भी बताएं तो जो ईस्टर्न जो स्ट्रेच है हमारा उसका नाम है कबीथू। जो लास्ट पॉइंट है ईस्टर्न जो हमारा एक्सट्रीम है अरुणाचल में, उसका नाम कबीथू है। और जो वेस्टर्न स्ट्रेच जो एक्सट्रीम है हमारा, यानी कि जहाँ से हम लोग अपना क्लेम करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से गुजरात में, उसका नाम है घौर मोटा। ये गुजरात के स्टेट में आता है। तो यानी कि ईस्ट से वेस्ट का जो स्ट्रेच है 2933 किलोमीटर्स का है। उसके बाद ये मेरे 4 जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट जो टिप है हमारा वो इंदिरा कोल है, साउदर्न मोस्ट जो टिप है केप कॉमरिन जो है ये हमारा मेन लैंड का टिप है जो कन्याकुमारी के पास में केप कॉमरिन। लेकिन जब हम पूरा टेरिटरी इंक्लूड करेंगे, जब हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो फिर हमारा जो साउदर्न मोस्ट टिप बनता है वो पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट और पिग्मिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट और पिग्मिलियन पॉइंट जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, यानी कि जो अंडमान निकोबार का जो ग्रुप है आइलैंड्स का, उसमें भी जो साउदर्न मोस्ट जो निकोबार आइलैंड्स हैं, ग्रेट निकोबार का जो सबसे लोएस्ट जो टिप है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कहाँ पे है, जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे है। इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और ये याद रखना इसको क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद ईस्टर्न जो टिप है कबीथू अरुणाचल प्रदेश में है, और वेस्टर्न जो है घौर मोटा जो गुजरात में है। इन चारों जो पॉइंट्स हैं इनमें थोड़ी सी एक कॉमन बात क्या है कि इंदिरा कोल जो है इसको भी डिस्प्यूटेड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिया भी क्लेम करता है और हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो भी क्लेम करते हैं। उसके बाद ईस्टर्न जो हमारा एक्सट्रीम है कबीथू, इस पे भी इंडिया का क्लेम है, हमारा है, हम नहीं इसको छोड़ने वाले, लेकिन इस पे चाइना भी क्लेम करता है। जो घौर मोटा है जो गुजरात का कच्छ एरिया में का जो पार्ट है, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है, इसको भी पाकिस्तान क्लेम करता है और लेकिन है इंडिया का पार्ट।
तो इन 3 पॉइंट में, जबकि साउदर्न जो पार्ट है केप कॉमरिन का, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। अच्छा, लोकेशन के बाद अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है एरिया, कि इंडिया का एरिया कितना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में एरिया के टर्म्स में, जिसमें सबसे पहला रैंक आता है रशिया का, रशिया के बाद आ जाता है कनाडा का, कनाडा के बाद तीसरा नंबर चाइना का आता है और चौथा नंबर यूएस का आता है। हालांकि चाइना ने काफ़ी सारा जो है एरिया जो क्लेम किया है, थोड़ा सा एक्सपेंशनिस्ट जो उनकी फ़िलॉसफी है, उसकी वजह से वो 3rd रैंक पे आता है। तो उस हिसाब से इंडिया जो है वो 7वें रैंक पे आता है, जिसका एरिया कितना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया है इंडिया का। अब इस एरिया में भी मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया का जो टेरिटरी है, एक मेनलैंड है, कंसोलिडेटेड है। मेनलैंड जो है ऑलमोस्ट जो आइलैंड्स का एरिया है नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अलग अलग करके बताऊंगा कि जो मेनलैंड का एरिया है वो 32,79,094 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि आइलैंड दोनों को मिला के लक्षद्वीप आइलैंड जो बहुत छोटा है, जिसका एरिया बहुत कम है, और साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी मिला के जो हमारा एरिया है आइलैंड्स का वो 8283 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 8283 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा, वो आता है फ्रंटियर जो हमारे हैं, यानी कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और दूसरा जो हमारा कोस्टल एरिया है, क्योंकि इंडिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इंडिया के पास अच्छा खासा ओशन या अच्छा खासा कोस्ट लाइन है, इसलिए वो भी थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाता है। लैंड फ्रंटियर इंडिया जो शेयर करता है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो है 15,200 किलोमीटर्स, यानी कि 15,200 किलोमीटर का जो एरिया है ये हम लोग अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, जिसमें अगर वेस्ट से लेके ईस्ट तक हम स्टार्ट करें तो वेस्टर्न साइड में हमारे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट गुजरात से लेके जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख तक जाता है। उसके बाद चाइना है जो अगेन लद्दाख से स्टार्ट होके और अरुणाचल तक उसका एरिया है, हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है। इन बिटवीन 2 और कंट्रीज़ हैं जिनमें भूटान है और नेपाल है, हमारे नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे। उसके बाद ईस्टर्न साइड पे हमारे म्यांमार है। ईस्टर्न साइड में यानी कि हमारे ये भी बोल सकते हैं कि जो अरेबियन जो गल्फ बे ऑफ बंगाल है उसमें एक कंट्री है बांग्लादेश, तो इसके साथ भी हमारा काफ़ी सारा है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अगर फ्रंटियर जो लैंड बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ ही करते हैं, उसका भी मैंने ब्रेक डाउन रखा हुआ है इधर। मैं यहाँ पे जो रेड और ग्रीन जो मैंने मार्कर यूज़ किया है, ये जो रेड मार्कर है ये एक्चुअल में हमारी लैंड बाउंड्रीज है जो हम किसी और कंट्री अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं, और ये जो ग्रीन मार्कर है, ग्रीन मार्कर हमारा कोस्ट लाइन है। तो सबसे पहले हम लैंड बाउंड्रीज की बात करेंगे, उनका ब्रेकडाउन, किस कंट्री, कौन सी कंट्री जो है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं। हालांकि ये जो डेटा मैं इधर बता रहा हूँ इसमें और भी आप बड़े सारे सोर्सेज देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा। वेरिएशन के लिए रीज़न क्या है? वेरिएशन के लिए रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, एक्सेप्ट भूटान जिसके साथ हमारा कोई लैंड डिस्प्यूट अभी तक नहीं है, बाकी हमारा पाकिस्तान के साथ तो बहुत पूरी दुनिया को पता है, चाइना के साथ बहुत सारी दुनिया को पता। अभी रिसेंटली एक डेडली क्लैश भी हुआ इस चीज़ को लेके, जहाँ पे डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं है हमारे बीच। नेपाल जो अभी तक चुप रहता था, अभी रिसेंटली आपको सबको पता होगा कि जो काला पानी और लिपू लेक जो नेपाल का जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा उत्तराखंड के साथ, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट हम लोगों ने बड़ी हद तक सेटल डाउन किया है, जिसमें वो अलग अलग बांग्लादेश के स्टेट्स हमारे इंडिया में थे और इंडिया के वहाँ थे, तो इंडिया ने थोड़ा सा घाटे का सौदा करके भी वो उस डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी वहाँ पे बड़े सारे चीज़ें हैं, जिसमें एक वर्ल्ड बैंक का एक वर्डिक्ट भी था
जो इंडिया ने फिर माना भी, और वो एक बड़ा सारा एरिया जो है बांग्लादेश को दिया भी, लेकिन फिर भी उनके साथ डिस्प्यूट है म्यांमार के साथ, क्योंकि वो जो टेरिटरी है जो म्यांमार के साथ हम लोग शेयर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जंगल वाली जगह है, जहाँ पे भी थोड़ा सा इनकर्शंस होते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो कुल मिला के इन ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिस्प्यूट है, जिस वजह से क्या होता है कि डेटा में वेरिएशंस आ सकती है। लेकिन ओवरऑल इस तरह का डेटा रहेगा अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर हम लोग बांग्लादेश के साथ करते हैं, 4053 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। काफ़ी सारी स्टेट्स हैं हमारे जिसका जो बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होके वेस्ट बंगाल है, उसके बाद असम है, उसके बाद मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। ये हमारी 3-4-5 स्टेट्स जो हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, और काफ़ी लंबी बाउंड्री है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ। उसके बाद जो सेकंड नंबर है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ फ्रंटियर, लेंथ ऑफ बॉर्डर वी शेयर विद और नेबरिंग कंट्रीज, उसमें चाइना है सेकंड नंबर पे, जिसके साथ हम 3380 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। लद्दाख से लेके बीच में नेपाल भी है, लेकिन लद्दाख से लेके ऑलमोस्ट अरुणाचल तक हम लोगों का वो नेबर है। उसके बाद और चाइना के साथ जो हमारी स्टेट्स की बाउंड्रीज लगती हैं, उनमें सबसे ऊपर जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल, और वेस्ट बंगाल का भी थोड़ा सा एरिया लगता है। तो ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स और यूटीज़ हैं हमारी जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है पाकिस्तान का, जो हमारा वेस्टर्न नेबर है, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न नेबर है, जिसके साथ हम लोग 2912 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें कि बड़ा सारा कुछ डिस्प्यूटेड एरिया भी है, जिसमें जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, या जिसमें गिलगित बाल्तिस्तान है जो हमारा नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, तो वो एरिया भी इसमें आता है। तो पाकिस्तान के साथ हमारी 2912 किलोमीटर की बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं। और जो स्टेट्स हैं जिनकी जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उनमें गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी भी है जो उस पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो उसकी लेंथ 2912 किलोमीटर है। उसके बाद चौथा नंबर आता है नेपाल का, जो हमारा ईस्टर्न नेबर है, नॉर्थ ईस्टर्न नेबर है। इसके साथ जो बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं वो है 1690 किलोमीटर। अब अगर आप नेपाल ने जो अभी रिसेंटली मैप अपना जो पार्लियामेंट से आपने पास कराया है उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो हो सकता है ये थोड़ा कम हो, क्योंकि उन्होंने बड़ा सारा एरिया जो है क्लेम भी किया है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 1690 किलोमीटर है जो हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं। तो नेपाल के साथ बाउंड्रीज जो शेयर होती हैं उसमें उत्तराखंड है, और यूपी का मैक्सिमम पार्ट यूपी के साथ ही उसका शेयर होता है। उसके बाद सिक्किम है। तो ये स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। उसके बाद म्यांमार है जो हमारा ईस्टर्न नेबर है, और काफ़ी सारा एरिया, काफ़ी लंबा बॉर्डर है उनके साथ भी। 1466 किलोमीटर का एरिया का बॉर्डर है इनके साथ, म्यांमार के साथ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम तक हम लोग बॉर्डर, हमारी जो स्टेट्स हैं वो उसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। और छठा जो नेबर है हमारा अफ़गानिस्तान। अगर एट प्रेजेंट बोले तो हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, हमारा अभी कोई, क्योंकि जो दुरंत लाइन थी जो ब्रिटिशर्स ने एग्रीमेंट किया था अफ़गान के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग जो दुरंत लाइन थी उसको इंडिया और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर माना जाता था, जो लगभग 88 किलोमीटर का स्ट्रेच है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो गिलगित बाल्तिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, इस वजह से अभी हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर होगा, होपफुली कभी हो, तो वो लगभग 88 किलोमीटर का होगा। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में जो चौथा पॉइंट है हमारा वो कोस्ट लाइन का है। कोस्ट लाइन यानी कि जो हमारा मेनलैंड जो है, या हमारा जो जितना भी टेरिटरी है वो कितना सारा ओशंस के साथ या कितना सारा सी के साथ, समुंदर के साथ जुड़ा हुआ है,
सी के या ओशन के कांटेक्ट में है। तो हमारा जो कोस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर है, यानी कि 7516 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है गुजरात से लेके और वेस्ट बंगाल तक, जिसमें बड़ी सारी स्टेट्स आती हैं, जिसमें गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ये इतनी सारी स्टेट्स हैं जो जिनके पास कोस्ट लाइन है। अब इसमें भी हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में इसको बाइफरकेट कर देते हैं। एक जो हमारा मेनलैंड है, यानी कि जो इंडिया का जो मेनलैंड है उसका कितना कोस्ट लाइन है, और आइलैंड ग्रुप जो हमारे दो मेन आइलैंड ग्रुप हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, उनको भी इंक्लूड, उनको अलग अलग करके इन सबको इंक्लूड जब करते हैं तब 7516 किलोमीटर है। और जब अलग अलग करेंगे मेनलैंड का जो कोस्ट लाइन है वो है 5422 किलोमीटर्स, यानी कि 5422 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन मेनलैंड का है, और आइलैंड्स का 1197 किलोमीटर्स है, यानी कि जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे उनका सबका जो कोस्ट होगा उस सबको इंक्लूड करने के बाद 1197 किलोमीटर्स का ये बनता है। तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब भी हम इंडिया का कोस्ट लाइन की बात करते हैं उस टाइम हम 7516 किलोमीटर से लिखते हैं, और जब इंडिया का मेनलैंड का पूछा जाएगा सिर्फ उसमें 5422 किलोमीटर्स का होगा, और जब उसमें आइलैंड्स का अलग पूछा जाएगा तो आइलैंड्स का 1197 किलोमीटर्स का ये कोस्ट लाइन बनता है। तो आज का हमारा लेक्चर फिलहाल इतना ही है, जिसमें हम लोगों ने 3-4 चीज़ें जो डिस्कस की। सबसे पहले लोकेशन कैसा है इंडिया अगर हमने कहीं मैप पे भी ढूंढना है या ग्लोब पे भी ढूंढना है, कहीं पे भी ढूंढना होगा, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उसका लेट लॉन्ग है तो हम लोग उसका लोकेशन निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद लोकेशन के बाद हम लोगों ने उसका एरिया देखा, उसका लैंड फ्रंटियर देखा, किन किन कंट्रीज़ के साथ है, किन कंट्रीज़ के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट्स की बाउंड्रीज़ हैं, वो सब देखा। उसके बाद हमारा जो कोस्ट लाइन है कि इंडिया की फिजियोग्राफी में कोस्ट लाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फीचर है। तो कोस्ट लाइन हमने देखा कि इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, और उसमें भी आइलैंड्स का अलग करके और मेनलैंड का अलग करके। तो दोस्तों ये मेरा पहला इस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहला वीडियो है, पहली बार मैंने ये सब इस तरह का लेक्चर दे रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद अच्छे से नहीं दे पा रहा, लेकिन फिर भी जो मैंने चीज़ें बोली होंगी शायद आपको हेल्पफुल वो साबित हो। और ये जो चैनल है हमारे फ्रेंड का मंजीत कुमार, जिनने बहुत मेहनत करके ये चैनल बनाया है और बहुत एफर्ट लगा रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो इस चैनल जो ट्रिनिटी द चेंज है इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और अगर मेरी वीडियो के नीचे जो मुझे को सजेशन भी दे सकते हैं मैं उनको बड़ा पॉजिटिवली लूँगा कि मेरे को कहाँ किन चीज़ों पे जाके थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, चीज़ों को कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, वो सब चीज़ों भी मेरे को ज़रूर बताएं। तो थैंक यू।